मेरा शुभ नाम एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य है। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंक्लूडिंग ऑल ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ, लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। एमएफजी फाउंडेशन के बारे में लगभग 3 वक्ताओं ने बता ही दिया और आपके बीच में है तो वाजिब सी बात है कि आपके जो अर्जुन सर हैं उन्होंने बताया ही होगा कि एमएफजी फाउंडेशन क्या है और आप लोगों को किस लिए इकट्ठा किया गया है। मसला ये आप पास कर चुके हैं, जहां भी आपके सर हैं या फिर संगठन के लोग हैं, ये एक बैकअप की तरफ आपके साथ खड़े होने के लिए और आपको ये एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि आप उस 1000 बच्चों में से कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो कुछ विशेष कर सकते हैं अगर यात्रा यही नहीं रुकी है। हम क्या किए हैं, सत्यम जी क्या किए, दिनेश भाई क्या किए, सुमित क्या किए, ये कुछ ना कुछ किए तब आपके सामने खड़े। मसला ये नहीं है, थोड़ा सा मैं बैकअप बता दूं 1 मिनट के लिए। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूँ। नवोदय विद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें अभी थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से उसकी फीस थोड़ी सी बढ़ गई, हंड्रेड्स में ही हुई है, थाउजेंड्स नहीं है। उसमें हम लोग जब पढ़ते थे 200 रुपये लगता था, वो भी 9th के बाद, 6 to 9 फ्री, और 9th के बाद हर एक चीज, एक ब्रश, पेस्ट, जूता, मोजा, कपड़ा, रुमाल, कॉपी, किताब, कलम, सब कुछ फ्री मिलता था। ये कहानी सुनाने के पीछे क्या है? ये है कि गवर्नमेंट भी, सरकार भी, अगर आपके पास लगन है, ऐसे एनजीओज भी और ऐसे आपके बड़े गार्जियंस टाइप के लोग भी आपके पीछे खड़े हैं, आपको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। वहां से 12th पास करने के बाद मैं ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 1500 रुपये में 3 साल की ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई किया। वो 1500 से 1800 में पूरी 3 साल की लॉ कंप्लीट हो गई। आज प्राइवेट कॉलेज में जाइए, आपको 6 लाख में लॉ की डिग्री मिलेगी। 6 लाख देने के बाद कहानी के पीछे क्या है? आजकल रील और इंस्टाग्राम का जमाना है, कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन उस चीज में आप केवल एक कंज्यूमर नहीं बनिए। उस चीज का कैसे फायदा उठाना है, सब कोई यहाँ पे है। सत्यम हम लोग से अलग क्यों है? क्योंकि सत्यम जानते हैं कि इस भीड़ को बिजनेस में कैसे इकट्ठा करना है, कैसे यूज करना है, और उससे जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो समाज के कल्याण में कैसे लगाना है। ये माइंड से हमको और आपको सोच के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर लगन है तो सरकार आपके लिए बैठी है, तमाम एनजीओ आपके लिए है। आप सिर्फ एक बेटी हो या फिर महिला हो या फिर किसी गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हो, ये सोचकर हमको पीछे नहीं बैठना है। अगर पढ़ाई के लिए बगावत करना भी पड़े तो बगावत करना है, जो इस दंपति ने किया था। बात आ गई, आप 10th पास करके आप ऐसे पड़ाव में खड़े हो जहां पे आपको दुनिया की चकाचौंध नजर आएगी। इसमें से 90% लोग कंफ्यूज होंगे कि आगे हमको क्या करना है, डॉक्टरी इंजीनियरिंग करना है या बीकॉम करना है या फिर बीए करना है, आईपीएस का तैयारी करना है या लॉ फील्ड में जाना है। किसी को समझ नहीं आ रहा। कितना को लगता है यार चलो यार इन्फ्लुएंसर बनना है ना, वो भी एक नया कैरियर है। मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक नया कैरियर है। इन सभी चीजों पे आपको बड़ी गंभीरता के साथ अभी डिसीजन ले लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 12th पास कर 10th अभी पास किया हूँ, मेरे पास 12th अभी करना है, 2 साल की टाइम है, फादर मदर तो पैसे दे रहे हैं, है ना, चलो 2 साल हो जाए, 12वीं की बात तो कोई कैरियर स्टार्ट होती है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि आप 12th करोगे तब एक आपको स्ट्रीम डिसाइड होगा कि आपको बीकॉम में जाना है, आपको बीए लेना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको लॉ करना है या फिर क्या करना है। तो 2 साल आपकी कैसे मस्ती में गुजर जाएगी। लेकिन अभी 10th के बाद जो वो बच्चा डिसाइड कर लेगा कि भाई हमको लॉ में अपना कैरियर बनाना है, हमको एमबीए करना है, हमको
बिजनेस की पढ़ाई करनी है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करनी है ना, या फिर अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, कॉर्पोरेट में जाना है, ये सारी चीजें अगर 10th के बाद अगर डिसाइड आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। हम लोग एक दिन आएंगे, आपको भाषण देके चले जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट देके चले जाएंगे। आपके साथ क्या रहेगा? आपके साथ रहेगा जो अभी बताई हुई बात अगर माइंड में आप फिट कर देंगे, और आपको सर्टिफिकेट देने के पीछे क्या उद्देश्य था हम लोग का, अगर वो आप लोग के दिमाग में चला गया तो समझिए कि हमारा आना यहाँ पे सफल होगा। एक कार्यक्रम अभी से बहुत दिनों से सर जुड़े हुए हैं एमएफजी फाउंडेशन से, दिनेश सर हैं। अगर आप लोग कहीं भी, मैं अभी बोल रहा हूँ, कहीं से भी किसी भी फील्ड में आईआईटी या कोई तैयारी कर रहा है, हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जो आईआईटी में पढ़ के कैरियर बनाए हैं। कोई लंदन में जॉब कर रहा है, कोई इंटरनेशनल कंपनी में, किसी करोड़ों में उसके पैकेज है ना। अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये जो घड़ी है 15-20 हजार की घड़ी, वो मेरा आईआईटी दोस्तों को गिफ्ट किया है। ये जो मैं तस्वीर बना हूँ है ना, फैब इंडिया का, वो भी मेरा एक आईआईटी दोस्त हमको गिफ्ट किया। कहने का मतलब क्या है, वो चीज आप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेडिकल निकाल लिया और जो आईआईटी निकाल लिया उसके 4 हाथ पैर नहीं थे। हमारे समय तो इतनी पिटाई हुआ करते थे, अगर 10 नंबर कमा रहा था तो पिताजी 13 नंबर, उसका 4 पैर है क्या? लेकिन जनरेशन चेंज हो गया है, तारे जमीन पे आ गया है, लोग देख लिया है कि पेरेंटिंग क्या चीज होती है। आप लोग इतने अपॉर्चुनिटी से मतलब भरे हुए जनरेशन हो कि अगर आप बोलोगे कि पापा हमको आईआईटी की तैयारी करना है, मेडिकल तैयारी करना है, आपको लॉ की तैयारी करना है, तो आपके फादर मना नहीं करेंगे। हमको लॉ करना था तो मेरे फादर हमको चाह नहीं रहे कि मैं लॉ करूँ, हमको चाह रहे थे कि मैं आईएएस का तैयारी करूँ, और मैं पीसीएस मेंस लिखा भी। लेकिन मेरी वहां पे नहीं, मतलब माइंडसेट नहीं था, क्योंकि आपको सोसाइटी से दूर कराना था। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे, ये है कि आपके दिमाग में अगर 50% कैरियर की तरफ और 50% कुछ डाइवर्जन जा रहा है, तो अभी उस चीज को हो सकता है कि मेरा बात सुनकर आप डिसाइड करेंगे, और 100% नहीं तो अगर 98% भी एक डायरेक्शन में एनर्जी अगर 2 साल लगा लेंगे, तीसरे साल आपको कोई बदला नहीं सकता है। फिर आप अच्छे कॉलेज में चले जाइए, जो मन करे करिए। कॉलेज का कोर्स पास करना बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन उस कॉलेज में जाना बहुत टफ होता है। फिर वहां पे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, इन्फ्लुएंस, जो भी चीजें हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ है, लेकिन 2 साल इन सब चीजों में मत घुसना। जहां भी जिस कैरियर से रिलेटेड किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो, आप एक बार दिनेश भाई साहब से याद करिएगा, अर्जुन सर से याद करिएगा। उस फील्ड के महारथी को आपके सामने नहीं खड़ा कराएंगे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, तो आप कहिए कि हाँ सर आए थे, आप लोग हमको मदद नहीं थे, लेकिन ये आग आपके अंदर होना चाहिए। ओके, इन्हीं सब बातों का